हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तीन कंपनियां जो हमारे रडार में है, उसमें रिसेंटली प्रमोटर बाइंग हुई। तो फ्रेंड्स सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं कि जो भी कंपनीज का मैं नाम लूंगा केस स्टडी के तौर पे, प्लीज आप उसको एज अ बाय सेल रिकमेंडेशन ना ले। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो फ्रेंड्स देखो, सबसे पहले थोड़ा सा समझ लें प्रमोटर कब बाय करता है और कब सेल करता है। देखो सब, चलो पहले सेलिंग की बात कर लेते हैं। प्रमोटर कब सेल करेगा? जब उसको पैसे की जरूरत होगी। जैसे भाई घर में कुछ काम है, इमरजेंसी फंड है, या कुछ मैरिज वैरिज है, या बच्चों के फॉर पढ़ाई के लिए, या फिर उसको कभी ऐसा लगता है कि वैल्यूएशंस बहुत हाई हो गई है, तो वो अपना प्रॉफिट बुक करता है सेलिंग करके। ठीक है, सेलिंग के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। या फिर कभी उसको लगे कि कोई बड़े ऐसे इन्वेस्टर को उसको लाना है अपने कंपनी में, तो वो अपने शेयर सेल कर दे। एक मतलब बिना इक्विटी डाइल्यूट किए हुए कभी वो सेल कर सकते हैं। या फिर जब अगर प्रिफरेंशियल के तौर पे अगर न्यू शेयर्स अलॉटमेंट किए जाए कोई बड़े ऐसे इन्वेस्टर्स को, तो उसमें इक्विटी डायलेशन का खेल आ जाता है, तो वो पैसा प्रमोटर के पास नहीं जाता है, वो कंपनी के पास आता है। तो फ्रेंड्स शॉर्ट एंड स्वीट मतलब सेलिंग के बहुत सारे कारण हो सकते हैं भाई प्रमोटर के लिए। लेकिन प्रमोटर बाय कब करेगा? देखो, बाय तो तभी करेगा जब उसको लगेगा कि वैल्यूएशंस अभी बहुत चीप हो गए हैं मार्केट में, और फ्यूचर आउटलुक उसको कंपनी का बहुत अच्छा लग रहा है। देखो, जो बिजनेस चला रहा होता है सबसे पहले उसी वही सेंस कर पाता है कि क्या अपॉर्चुनिटी है और आगे चल के कितना ह्यूज स्कोप है उसके कंपनी में। ठीक है, ये आगे बिजनेस कैसा परफॉर्म करने वाला है। तो ऑब्वियस है, सबसे पहले प्रमोटर को ही समझ में आता है कि भाई स्कोप बहुत है और प्रॉफिट्स बहुत तेजी से बढ़ने वाले हैं, इसलिए वो इंटरेस्ट लेता है, वापस अपने कंपनी में और शेयर बायबैक करता है या और शेयर परचेस करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखो अब ऐसा नहीं है कि कोई प्रमोटर जाके अपनी कंपनी में शेयर परचेस कर लेगा तो हम ब्लाइंडली फॉलो कर लें स्ट्रेटेजी को और जाके परचेस कर लें स्टॉक को। देखो, मैं जो कुछ कंपनीज आपको बता रहा हूँ, आपके भी वो मतलब ट्रैकिंग लिस्ट में वो आ जानी चाहिए, वॉच लिस्ट में। आप भी फंडामेंटली या टेक्निकली जो भी आपका मेथड है, आप प्रॉपर स्टडी करो, आप समझो कि क्या बिजनेस में चल रहा है, आने वाले समय में क्या हो सकता है, तभी आपके में कन्विक्शन बिल्ड होगा। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं पहली कंपनी। सबसे पहली कंपनी से मैं स्टार्ट करता हूँ, टाइम टेक्नोप्लास्ट। इस वीडियो टाइम टेक्नोप्लास्ट को हमने अपने चैनल में 2-3 बार कवर भी किया है। देखो, ये पॉलीमर और कंपोजिट प्रोडक्ट्स बनाती है। ठीक है, और इसमें कंपनी में बहुत अच्छा फेवरेबल मतलब प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो रहा है, क्योंकि कंपोजिट प्रोडक्ट्स है जो आजकल सीएनजी और एलपीजी कंपोजिट सिलेंडर्स की डिमांड बहुत बढ़ रही है, क्योंकि वो लाइट वेट होने वाले। इंडियन गवर्नमेंट ने भी बोला कि वो ऐसा मतलब एक स्कीम लाने वाली है जिससे लगभग पूरे जो एलपीजी सिलेंडर्स हैं और वो सब वो कंपोजिट में कन्वर्ट कर दिए जाएंगे। मतलब जो स्टील जो सिलेंडर्स हैं वो कंपोजिट सिलेंडर से उसकी रिप्लेस करेंगे उसको। तो उससे क्या होगा कि वो बहुत लाइट वेट है और ट्रांसपोर्टेशन कैरिंग और मतलब वो सब में बहुत इजी पड़ेगा। और दूसरा कॉस्ट इफेक्टिव भी है, वो बेटर है देन स्टील। तो ये कंपनी, जैसे मैं आपको बता रहा था कि पॉलीमर कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि ये एचडीपी ड्रम, पीई पाइप्स, ये वो बहुत पुरानी कंपनी है। टर्फ मैटिंग और बिन्स वगैरह, डस्टबिन वगैरह बनाती है। और कंपोजिट प्रोडक्ट में इनका भी कंट्रीब्यूशन मेरे ख्याल से अराउंड 26% के आसपास है। 74% इनका एस्टेब्लिश जो पुराने प्रोडक्ट्स हैं। तो जो न्यू कंपोजिट प्रोडक्ट्स हैं, मतलब जैसे इंटरमीडिएट बल्क सिलेंडर्स हो गया, ये सीएनजी वाले जो सिलेंडर्स हो गए कंपोजिट सिलेंडर्स, ठीक है, ये सबसे रिप्लेस होगा। इसका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। कंपनी ने गाइड भी किया था 2-2.5 साल में, 2-3 साल में 35% के आसपास इसका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। और एबिटा मार्जिन्स बढ़ेंगे, ऑपरेटिंग लिवरेज मिलेगा। ठीक है, ये एक हमारा थीसिस था इसमें। जैसा कि हमने कॉन कॉल को स्टडी किया, भाई मैं तो ये सजेस्ट करूंगा आप खुद इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पढ़ें, कॉन कॉल पढ़ें। आप किसी को मत सुने, मुझे भी मत सुने। आपको कन्विक्शन तभी आएगा जब आप खुद कंपनी का डाटा आप जाके कॉन कॉल और पीपीटी पढ़ोगे, जब खुद आप मैनेजमेंट को सुनोगे। किसी थर्ड पर्सन की बातों में मत आए। ठीक है, तो आप जैसे स्टडी मतलब ये एक थीसिस बन रहा है।
तो भाई प्रमोटर को भी लगा होगा कि आने वाले समय आउटलुक बहुत अच्छा है, उन्होंने भी बाइंग की। नेक्स्ट है, सेकंड कंपनी है एसजी फिनसर्व। एसजी फिनसर्व को भी हमने रिसेंटली कवर किया था, जिसमें भी प्रमोटर बाइंग देखने को मिली अभी हफ्ते 2 हफ्ते में। तो एसजी फिनसर्व का जैसे बिजनेस मॉडल मैंने डिटेल में कवर किया था, आपको बताया था कि देखो एसजी फिनसर्व बहुत सप्लाई चेन फाइनेंसिंग में काम कर रही है और एपीएल अपोलो अम्ब्रेला ग्रुप की कंपनी है। तो जो भी जैसे एपीएल अपोलो एंकर ग्रुप है, ठीक है, और उसमें क्या हो रहा है कि एपीएल अपोलो दे रही है मतलब अपने डिस्ट्रीब्यूटर या स्टॉकिस्ट को जो भी स्टॉक दे रही है, ठीक है, और ये डिस्ट्रीब्यूटर को एसजी फिनसर्व अगर फाइनेंस कर दे रही है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर से तो इन एडवांस पेमेंट ले रही है एपीएल अपोलो, फिर डिस्ट्रीब्यूटर को आगे बिजनेस करना है तो वो अपने रिटेलर को सेल करती है, उसको सेल करती है तो उसको कैश फ्लो में दिक्कत ना आए, ठीक है, वर्किंग कैपिटल में उसको इशू ना आए, वो नेक्स्ट मतलब और स्टॉक ऑर्डर कर सके, दूसरी गाड़ी भी स्टील या उसकी ऑर्डर कर सके, तो कैश क्रंच ना है, उसके लिए सप्लाई चेन फाइनेंसिंग कर रही है एसजी फिनसर्व। इसका मॉडल मैंने पूरा डिटेल में बात किया था, उसका मैं मतलब लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको आप डिटेल में देख सकते हैं। तो यूनिक यही है कि सप्लाई चेन फाइनेंसिंग में जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में अच्छी बड़े पैमाने में काम चल रहा है, लेकिन अभी ये जस्ट स्टार्ट है इंडिया में, और इसका एपीएल अपोलो ग्रुप बड़े ग्रुप का हाथ है इसके ऊपर, ठीक है, उसके डायरेक्टर्स ही मतलब मैनेजमेंट डायरेक्टर्स हैं उस कंपनी के जो एपीएल अपोलो ग्रुप के हैं। तो सप्लाई चेन में मतलब, और हाँ इसका हमने और भी बात की थी कि इसका जो रिस्क मैनेजमेंट का जो तरीका है, देखो ये क्या करती है कि मतलब अगर डिस्ट्रीब्यूटर इनको पेमेंट नहीं करता है, रीपे नहीं करता है लोन टाइम पे, ईएमआई नहीं आती, तो जाके सीधा जाएगी एंकर ग्रुप वाली जो कंपनी है जैसे एपीएल अपोलो वगैरह, उसको जाके बताएगी तो उसका सप्लाई ही रोक देगी डिस्ट्रीब्यूटर का। तो उससे क्या होगा कि भाई वो अपना बिजनेस तो बंद नहीं करेगा, उसको टर्म्स चलो ठीक है वो एसजी फिनसर्व को घुमा सकता है, लेकिन एपीएल अपोलो को कैसे घुमाएगा, उसका बिजनेस ही जब उसको वहां से करना है तो रिस्क मैनेजमेंट का तरीका बहुत अच्छा लगा, और हायर मार्जिन बिजनेस है एज कम्पेयर टू जो बड़े एनबीएफसी जो लार्ज बैंक है वो उनको देते हैं, मतलब जो बड़े ग्रुप को देते हैं, ये स्मॉल छोटे छोटे वेंडर्स और एसएमई बिजनेस पे फोकस कर रही है, तो इसको इंटरेस्ट मार्जिन भी थोड़ा बेटर है, तो प्रॉफिट मार्जिन अपने को मतलब आने वाले समय में ऑपरेटिंग लिवरेज भी मिल सकता है, कंपनी बोल रही है। दूसरा क्या है, ये टाइप 2 फाइनेंसिंग जो है, टाइप बी फाइनेंसिंग का हमने बात किया था, इसको उसका भी अप्रूवल मिल गया है, तो अप्रूवल मिलने से भाई पब्लिक फंड्स को भी ये ले सकती है, तो ग्रोथ आउटलुक इसमें भी मतलब फेवरेबल है कंपनी के। तो ये थी सेकंड कंपनी एसजी फिनसर्व। थर्ड कंपनी जिसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा था, टीडी पावर्स लिमिटेड, ठीक है, टीडी पावर लिमिटेड जो है ये कैपिटल गुड्स इक्विपमेंट से है कंपनी, ये कम्प्लीटली डेट फ्री है और इसका काम है जनरेटर और मोटर बनाती है, ठीक है, और इसका लगभग 70% एक्सपोर्ट से बिजनेस आता है। और तो और मैं आपको बता दूं कि जनरेटर, स्टीम जनरेटर, टरबाइन, ये वो डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ी, क्योंकि एआई वगैरह डाटा सेंटर में जनरेटर बहुत ह्यूज डिमांड है, तो एक्सपोर्ट बिजनेस से इसको इसकी ऑर्डर बुक बहुत अच्छी खासी आई है रिसेंटली। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में ही बता देता हूँ। इसका अराउंड जैसे 1000 करोड़ के आसपास इसका रेवेन्यू था FY24 में, तो अभी इनका 1200 करोड़ के आसपास टारगेट था FY25 में, तो और इन्होंने रिवाइज किया 1250 या 70 के आसपास इनका रेवेन्यू जाएगा। तो इसमें भी प्रमोटर ने ठीक ठाक एक रिसेंट में मतलब बाइंग की अपने शेयर्स की खुद के उसमें। और हाँ, अभी जैसे 1300-1400 करोड़ के आसपास जो इसकी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है, वो ये बोल रही है कि उतना रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। अब एक थर्ड प्लांट और ला रही है, ग्रीनफील्ड कैपेक्स कर रही है ये कर्नाटका में, तो उससे 300-400 करोड़ का रेवेन्यू और जनरेट हो सकता है, ठीक है। तो ये एक थीसिस है, और कंपनी के मैनेजमेंट ने अभी रिसेंटली कॉल में बताया कि उनको ऑपरेटिंग लिवरेज भी मिलेगा आने वाले समय में, एबिटा मार्जिन 3 से 4% बढ़ेंगे, और टर्की बिजनेस वाला जो थोड़ा सा कुछ समय के लिए वहाँ बहुत मतलब कुछ हेडविंड्स थे, आप मान लो एक्सटर्नल हेडविंड्स के कारण वहाँ से बिजनेस नहीं आ रहा था, वहाँ से भी इनको एक ठीक ठाक अभी ऑर्डर आए हैं। तो ये ओवरऑल एक आउटलुक था कि भाई टीडी पावर सिस्टम्स को भी आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड करें और आप स्टडी कर सकते हैं। तो
लगभग मैंने 3 कंपनी का बता दिया शॉर्ट में। बाकी डिटेल वीडियो आपको देखना है तो मैं एसजी फिनसर्व का भी और आपका टाइम टेक्नो क्लास का भी मैं डाल दूंगा। तीसरा हम प्रयास करेंगे कि टीडी पावर सिस्टम्स को भी हम डिटेल में कवर करें, उसको भी मैं जल्दी डिटेल में कवर कर लूँगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगा और चाहते हैं कि आपके फ्रेंड्स के पास भी इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोस पहुंचे तो प्लीज़ आप इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड से ज़रूर शेयर करें। इसी टाइप के वैल्यूएबल वीडियोस के साथ नेक्स्ट टाइम हम आपको मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।